बिल्कुल भी नहीं। टीवी वाला अखबार वाला हमें क्यों दिखाएगा? वो तो झूठ दिखाएंगे ना, सच क्यों दिखाएंगे? और वो दलितों की बात क्यों दिखाएंगे? कितनी बातें आप सुनते हैं दलितों के हक अधिकार की, कितनी बातें सुनते हैं कि दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, वो दिखा रहे हैं। वो कहाँ से दिखाएंगे ये बातें? हमारी लड़ाई तो सोशल मीडिया दिखाता है। आप जैसे चैनल, नेशनल दस्तक जैसे चैनल हमारी आवाज़ उठाते हैं तो लोगों को पता चलता है हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या बीत रही है। मैं कहती हूँ कि अपने बच्चों से कि हमें मरना नहीं है, हमें लड़ना है। आप प्लीज़, जब भी आपको कोई, मैं तो ये कहती हूँ कि अगर किसी भी तरीके से आपको कोई परेशान करता है, आपकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही, आपको कोई दबाने की कोशिश कर रहा है, उससे पहले ही आप हमें रीच करो। मैं डॉक्टर रितु सिंह हूँ, मुझे पकड़ो, मेरा संगठन मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉल करो, हमसे मिलो, संपर्क करो, हम इमीडिएटली आपको हेल्प देंगे। लेकिन सुसाइड मत करो। हम गैर संवैधानिक बैठे हैं, हक की मांग करें, संविधान ने अधिकार दिया है, संविधान जो कह रहा है उसके दायरे में, बाकी देखा जाएगा जो ये करेंगे। अगर इनका डंडा और डंका हम पे बजेगा तो पूरा देश देखेगा, पूरा बहुजन समाज देखेगा, फिर बहुजन समाज डिसाइड करेगा। उन्हें पता चलेगा, उनकी आंखें खुलेगी कि तुम्हारी बेटियों की, बच्चियों की क्या इज्जत है। अगर हक अधिकार की बात करो, एक गुंडे को कैसा संरक्षण दिया जा रहा है और हमारे साथ क्या बर्बरता हो रही है, पता चलेगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का क्या झूठा नारा है। पता चलेगा कि इनकी दलित विरोधी मानसिकता और ये जातिवादी गुंडे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2022 को कहते हैं महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, उनकी सरकार महिलाओं की इज्जत करती है। लेकिन वहीं एक महिला प्रोफेसर बीते 9 दिनों से दिल्ली की सड़कों पर बैठ करके आंदोलन कर रही हैं। बीजेपी का कोई नेता नहीं आ रहा है और मेन स्ट्रीम की मीडिया ने पूरे आंदोलन को तो बहिष्कार ही कर दिया है, यानी बाइकआउट कर दिया। मेरे साथ डॉक्टर रितु खुद मौजूद हैं। मैम, अभी तक कोई आया टीवी वाला, अखबार वाला? बिल्कुल भी नहीं। टीवी वाला अखबार वाला हमें क्यों दिखाएगा? वो तो झूठ दिखाएंगे ना, सच क्यों दिखाएंगे? और वो दलितों की बात क्यों दिखाएंगे? कितनी बातें आप सुनते हैं दलितों के हक अधिकार की, कितनी बातें सुनते हैं कि दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, वो दिखा रहे हैं। वो कहाँ से दिखाएंगे ये बातें? हमारी लड़ाई तो सोशल मीडिया दिखाता है। आप जैसे चैनल, नेशनल दस्तक जैसे चैनल हमारी आवाज़ उठाते हैं तो लोगों को पता चलता है हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या बीत रही है। तो हम उनसे उम्मीद भी नहीं करते वो आगे हमें कवर करें। आप आंदोलन कर रहे हैं बीते 9 दिनों से, आप यही कह रहे हैं कि दलित होना सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा अपराध है। ऐसे जातिवादियों के देश में जहाँ पे सब चीज़ बेईमानी से होती है, इस देश में हाँ मैं कह सकती हूँ कि एक सोसाइटी में जो हायरार्की बनी है, उस हायरार्की के सबसे जो छोटा पार्ट है, जिससे जो दबे कुचले समाज है, लगता है कि सच में अपना कोई वजूद ही नहीं है। अगर आप लड़े नहीं, हक की बात नहीं करी तो कुचल दिए जाओगे, तो वो पाप है। गांव में कहा जाता है कि तुमने पढ़ाई लिखाई नहीं की है, तुमने पढ़ा लिखा नहीं, तुम्हें कुछ आता नहीं है, तुम्हारी हैसियत नहीं, तुम किसी ठाकुर या ब्राह्मण या अगली जात के व्यक्ति के पास जाकर के बैठ सको। आप तो बाकायदा जो है कि आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है, प्रोफेसर हैं, इसके बाद भी आपके साथ जातिवाद किया जा रहा है। ये बहुत दुख की बात है। दुख की बात है, तो इसलिए तो यहाँ बैठे हैं। और ये भी आप समझ लीजिए कि गांव में जो ये जो चीज़ कही जाती है बिल्कुल सही कही जाती है ना। वो लोग समझते हैं कि जो ऊंची जात से हैं वही पढ़ते हैं ना, लेकिन एक चीज़ समझने की बात है कि कितने शातिर और कितने चालाक ये लोग हैं जो ये नैरेटिव फैलाते हैं। आपको ये मैं बता दूं कि आज जातिवादी पता कौन है? जो पढ़ा लिखा है ना, जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा है ऊंचे सामान्य वर्ग का, ऊंची जाति का, वो उतना ही ज़्यादा जातिवादी है। क्योंकि उसको पता है जाति कैसे किसी को काटना है, कैसे शोषण करना है, क्या क्या मैकेनिज्म्स है, क्या क्या फॉर्म्स यूज़ करनी है, कैसे इनको आगे बढ़ने नहीं देना। अगर ये आगे आ रहे हैं, इनके अंदर पोटेंशियल है, तो अगर हमारे हाथ में पावर है तो उनको कैसे काट के फेंकना है। आप मेरा ही केस देख लीजिए, बार बार मैं उस चीज़ पर चर्चा नहीं करूँगी, सबको पता है। तो यही पोटेंशियल थ्रेट होती है हमसे। हम जैसे दलित आदिवासी गरीबों के बच्चे जब आगे आते हैं तो वो रोहित वेमुला, पायल तड़वी की तरह उनके साथ इंस्टीट्यूशनल मर्डर होता है। चंद्रशेखर जो प्रोफेसर थे जम्मू यूनिवर्सिटी के, डॉक्टर पंपोज जो अमृतसर की थी, और उसके बाद आज पहले आईआईटी बॉम्बे का छात्र, आज आईआईटी दिल्ली का। ये इंस्टीट्यूशनल मर्डर हमारे साथ किए जाते हैं ताकि हम आगे बोले ना। और मैं जो आज सड़क पे बैठी हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बता दूँ कि इसीलिए बैठी हूँ, इस ट्रेंड को ब्रेक करने के लिए। मैं कहती हूँ कि अपने बच्चों से कि हमें मरना नहीं है, हमें लड़ना है।
आप प्लीज़ जब भी आपको कोई, मैं तो ये कहती हूँ कि अगर किसी भी तरीके से आपको कोई परेशान करता है, आपकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही, आपको कोई दबाने की कोशिश कर रहा है, उससे पहले ही आप हमें रीच करो। मैं डॉक्टर रितु सिंह हूँ, मुझे पकड़ो, मेरा संगठन मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉल करो, हमसे मिलो, संपर्क करो, हम इमीडिएटली आपको हेल्प देंगे। लेकिन सुसाइड मत करो। दलित बहुजन बच्चे सुसाइड ना करें, मैं तो कहती हूँ कोई भी ना करे सुसाइड। आप इतना, मैं समझ सकती हूँ कि कितनी मानसिक प्रताड़ना हो रही होगी, क्या किस दौर से गुजर रहे होंगे, लेकिन ये जो IIT बॉम्बे में हुआ 100% आई कैन से विद फुल गारंटी ये इंस्टीट्यूशनल मर्डर है। ये मर्डर किया गया हमारे बच्चों को। बताया जाता है कि आत्महत्या सुसाइड है। क्यों नहीं बताया जाएगा? क्योंकि मार दिया, एक टैलेंट को ख़त्म कर दिया, एक टैलेंट को सूली के घाट चढ़ा दिया, टांग दिया और कह दिया कि सुसाइड है। उसके सबूत सारे मिटा दिए। यही तो ये लोग करते हैं। और वो करेंगे क्यों नहीं? चौड़े में होके ऐसे गुंडे घूमते हैं ना, क्योंकि प्रशासन पूरा सपोर्ट देता है उनको ये काम करने का, सम्मानित करता है कि जब आप इनका हक अधिकार छीनोगे, इनको मारोगे, तो इनकी जो आबादी पढ़ी लिखी आगे आ रही है वो ख़त्म होती जाएगी, डर जाएगी, सहमेगी। अब एक और IIT पढ़ने वाला, मान लीजिए दलित वर्ग का बच्चा हो, वो इंटेलिजेंट, उसके अंदर पोटेंशियल हो, वो सोचे मैं भी IIT बॉम्बे में जाऊँगा, लेकिन नहीं, वहाँ पे तो मार दिया जाता है, वहाँ पे तो डराते हैं, वहाँ पे तो हमें पढ़ने नहीं देते। वो IIT बॉम्बे के सपने देखेगा? IIT लगातार हो रही, हमने देख लिया, तमाम केस देखा। लेकिन सवाल है, जब पहले दिन आपने आंदोलन स्टार्ट किया तब हमने आपसे बातचीत किया था, कवर किया हमने आपके आंदोलन को, और आज 9वां दिन है, क्या कुछ पता चल पाया सविता रॉय के बारे में? कहाँ तक पहुँच है इनकी? वो पहुँच उसकी कहीं, ये लोग किसी काम के नहीं होते, ये लोग वो लोग होते हैं जहाँ पल्ला भारी वहाँ फिसल गए। ये बिन पैंदे के लोटे होते हैं, इनकी पहुँच कोई नहीं है। दलाली करना, तो जूते कौन रहा है ना, दलाली करना, जूते चाटना, जो जितनी अच्छी दलाली करेगा उसको उतना सम्मानित किया जाएगा, मान सम्मान दिया जाएगा। तो ये वही करते हैं, ये लोग ऊपर पैसे पहुंचाते हैं, दलाली करते हैं, इसीलिए ऐसे गुंडों को रखा जाता है। वही गुंडे इन्हें बचा रहे हैं, वही RSS के लोग इसे संरक्षण दे रहे हैं, ऐसे कुलपति इन्हें संरक्षण दे के बिठाया है। और कल इसे, अभी इस औरत को यहाँ मल्टीपर्पज़ हॉल है, वहाँ सम्मानित किया गया, महिला सशक्तिकरण दिवस पे, जो टीचर्स डे आ रहा है उस पर सम्मानित किया गया है। मैं आपके पास भी खैर फोटोज होंगी, मुझे तो सोशल मीडिया से ही आई हैं, आप देखिएगा ऐसे जघन्य अपराध करने वाली महिलाएं जो दूसरी महिला का गला दबा रही है, दलित आदिवासी महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं दे रही, इतनी संगीन धाराओं के बावजूद कुर्सी पर उसको सम्मानित किया जा रहा है। खा करके बिल्ली हज को चली। बिल्कुल, ये वही बिल्ली है जो हज को जा रही है, जो कल हज होके आई है, जो सम्मानित पुरस्कार लेके आई। हिम्मत देखो इसकी, और देने वालों की वही चीज़ है, चोर चोर को पुरस्कार दे रहा है, गुंडा गुंडे के गले में माला पहना रहा है, तो इसमें हम क्या ही कह सकते हैं। हमने आंदोलन देखा, किसानों का आंदोलन चला, 13 महीनों तक चला, सरकार बैक फुट पर आई, सरकार को झुकना पड़ा। और हमने देखा कि दिल्ली में किस तरीके से पहलवान बेटियां आंदोलन कर रही थी, उनको घसीटा गया। डर नहीं लग रहा आपको? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको भी घसीटा जाएगा इसी तरीके से? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कई दिल्ली पुलिस जवान यहाँ पर तैनात हैं। हम गैर संवैधानिक बैठे हैं, हक की मांग करें, संविधान ने अधिकार दिया है, संविधान जो कह रहा है उसके दायरे में, बाकी देखा जाएगा जो ये करेंगे। अगर इनका डंडा और डंका हम पे बजेगा तो पूरा देश देखेगा, पूरा बहुजन समाज देखेगा, फिर बहुजन समाज डिसाइड करेगा, उन्हें पता चलेगा, उनकी आंखें खुलेगी कि तुम्हारी बेटियों की, बच्चियों की क्या इज्जत है। अगर हक अधिकार की बात करो, एक गुंडे को कैसा संरक्षण दिया जा रहा है और हमारे साथ क्या बर्बरता हो रही है, पता चलेगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का क्या झूठा नारा है, पता चलेगा कि इनकी दलित विरोधी मानसिकता और ये जातिवादी गुंडे हैं, ये जातिवादी जात जो है, जाति के नाम पे किस तरीके का क्रिमिनल ये क्राइम करते हैं, पता चलेगा। और फिर पता चलेगा कि जितनी भी पूरे भारत में जाति के नाम पे अत्याचार होते हैं वो करने वाली RSS और भाजपा ही है। फिर पता चलेगा कि जाति के नाम पे किसी का रेप हो रहा है, जाति के नाम पे मूंछ रखने पे उतार दिया जा रहा है, जाति के नाम पे मार दिया जाता है, पानी पीने के लिए एक छोटे बच्चे को जाति के नाम पे आप किसी को शमशान घाट पे अर्थी नहीं जलाने देते। तब पता चलेगा कि अगर ऐसा अपराध ये हमारे साथ करते हैं तो संविधान के रास्ते कौन चलता है, संविधान को खत्म कौन करना चाहता है और संविधान को बचाने वाले कौन है। आपको फर्क नजर आ जाएगा। और हम डरते नहीं हैं। आपको क्या लगता है कि डंडे से डरते हैं? आपको लगता है कि जेलों से डरते हैं? हमने गुनाह किया? हमारे पास सिर्फ सच है और संविधान है। हम संविधान को मानने वाले हैं, हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं, हमारी नौकरी के लिए लड़ाई नहीं है। और भारत तो डेमोक्रेसी है ना भाई। G20 की मीट करवा रहे हो ना आप, जो G20 की मीट करवा रहे हैं, प्रधानमंत्री तो सेवक है ना, वो तो नौकर है जो जनता के। आप उस पोजीशन पे बैठे हो तो आप नौकर हो, सेवक हो जनता के। तो होस्ट कौन हुआ G20 का? हम जनता होस्ट। तो G20 को देखने दो ना कि किस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में लोग एजिटेशन भी करते हैं, प्रोटेस्ट भी करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, अपने हक हुकूक की आवाज़ उठाते हैं। फिर किस चीज़ का डंडा, किस चीज़ की लाठी?
डर जाएंगे क्या हम इनसे? हमारी संख्या, ये बहुजन मूवमेंट है, ये बहुजन डरना है। इसमें हक हकूक की, बच्चों के भविष्य की, आने वाले फ्यूचर की बात हो रही है। ये एक लड़की का धरना नहीं है। ये शुरुआत कोई एक ही करता। डॉक्टर अम्बेडकर भी अकेले खड़े होते, भगत सिंह भी अकेले जुनून लेके आज़ादी की तरफ दौड़े थे, है ना। सावित्रीबाई फुले भी अकेली लड़ी थी, तो कितनी महिलाएं पड़ी थी। यही चीज़ होती है, कोई एक स्टार्ट करता है और वो जन आंदोलन में कैसे बदल जाता है, वो इसको आप आने वाले टाइम पे देखेंगे। और हम ना डरने वाले हैं, ना रुकने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं, क्योंकि जहां आत्मसम्मान की, स्वाभिमान की बात आएगी, समाज की बात आएगी, तो समाज का सर झुकने नहीं दिया जाएगा। समाज के स्वाभिमान, सम्मान के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। बार बार कह रही हूँ, इसकी टैगलाइन आप छाप दीजिए, अंजाम कुछ भी हो, महीने कितने भी लगे, अपना न्याय लेकर रहूंगी। यहाँ से तभी हिलेंगे जब प्योर अनअडल्टरेटेड जस्टिस मिलेगा, विच इज ट्रू एंड प्योर। मैं देख रहा हूँ मैम, ये पोस्टर जो लगाया है आपने, चौतरफा पोस्टर लगाया गया है, और उसमें जो सविता रॉय है, जिनको आप एक्यूज बता रही हैं, सलाखों के पीछे हैं। कोई प्रपोजल नहीं आया क्या? डॉक्टर ऋतु क्या कर रही हो? आ जाओ, मैनेज कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं टेबल पे। ऐसा कोई मेरे तक तो नहीं आया, क्योंकि उन्हें मेरे व्यक्तित्व के बारे में पता है, हमारी मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन की टीम के बारे में पता है। टीम लीडर महमूद पराचा जी और अन्य ऐसे लोग हैं जिनका हम नाम भी नहीं ले सकते, वो वही बताएंगे। जो हमारी सीसी है, सेंट्रल कमेटी, बहुत स्ट्रांग है। उनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते वो क्या है हमारी सेंट्रल कमेटी। जब चलो आपको बता ही देते हैं। अभी कोई हमारे कान में फुसफुसाने आया था, अब आपने पूछा तो मुझे हंसी आ रही है, मैं बता देती हूँ। मुझे लगता है कि आज वो जो सबक और जो डोज मुझसे लेकर गए हैं ना, जो कान में मेरे फुसफुसाए ना कि नौकरी, अब वो लड़की वैसे ही परेशान है, किसी ने सुझाव दिया है, वो कहीं मिल के आए हैं, सुझाव दिया उन्होंने कि वैसे ही परेशान है, क्यों धूप में बैठ के, इतनी धूल मिट्टी में बैठ के परेशान हो रही है, क्या करेगी बैठ के, चुप करके बड़ी अच्छी जगह पे करवा देते हैं, तो दूसरे तरीके से लड़ाई लड़ते हैं। और कुछ उल्टा समाज को मैसेज मिलेगा, लड़ी तो नौकरी पे वापस आई। अरे शर्म करो लल्लुओं, शर्म करो, ये नौकरी की लड़ाई नहीं है। आंखें खोलो। अगर समझौता डॉक्टर ऋतु सिंह ने किया ना, तो समाज कभी सर उठा के जिएगा नहीं। बच्चे इस विश्वविद्यालय के अंदर सर उठा के जा नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते। कांटों की सेज होगी जब वो निकलेंगे, गले घोटने के लिए हाथ खड़े होंगे, गुलाम बना दिए जाएंगे, नस्लें की नस्लें। ये आंदोलन जो आपके समाज को, हमारे समाज को सर उठाने का एक मौका दे रहा है ना, समझो। आज दिन तक आप दूसरों के आंदोलनों में गए हो, आज दिन तक आपके इंसाफ के लिए दूसरों ने झंडा उठाया है, दूसरों ने बैनर उठाया और आपने उनका झंडा उठाया है। ये बहुजन समाज का आंदोलन है। जागो, आओ, मेरे पास दलाली लेके मत आओ, मेरे पास ऑफर्स लेके मत आओ। ये लड़की टस्की मसने होने वाली, ये जहां बैठी है, ये 1.25 लाख को रिप्रेजेंट करती है। ये एक आवाज़ हर उस मेरी बहन जिसके साथ अपराध हुआ है, जिसके प्राणों की आहुति हो गई है, या आने वाला जो भविष्य, जो सपना देख रहा है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने पढ़ाने का, डॉक्टर इंजीनियर बनने का, पॉलिटिक्स में आने का, कुछ भी करने का, ये आवाज़ आपको सम्मान से जीने का अधिकार दिलाएगी और सिखाएगी कि आपको कैसे जीना है। आपको स्वाभिमान से समझौता नहीं करना। अरे मर जाओगे क्या? अगर क्या होगा, अंत क्या होगा? मौत है, डर जाओगे? मतलब इतने लालची हो, दो रोटी खा के नहीं रह सकते। 3 रोटी की, अगर मैंने माना कि अगर मुझे 3 की भूख है, 2 खाऊंगी, 2 की भूख है 1 खाऊंगी, मर जाऊंगी? नहीं, जी लेंगे हम बहुत अच्छे से। वो तब कैसे जियोगे जब अपनी ही आंखों में मर जाओगे। अपनी ही आंखों में जिस दिन मर गए ना, उस दिन आपका काम खत्म है। और मैं मानती हूँ, और बहुत अच्छे किसी ने चीज़ कहा है कि मैं शरीर के मरने को मौत नहीं समझता, मैं ज़मीर के मरने को मौत समझता हूँ। जिस दिन आपका ज़मीर मर गया, उस दिन आप 100% डेड डिक्लेयर कर दिए जाओगे, मेरी नज़र में भी और अक्सर समाज की नज़र में भी। और समाज आपके चैनल से, क्योंकि आपका चैनल हमेशा सच हक की बात करता है और दलित आदिवासियों का सच दिखाता है, इस आवाज़ को दिखाइएगा। ये आंदोलन आपका आंदोलन है, ये आंदोलन बहुजन समाज का आंदोलन है। भूल जाइए आपकी पार्टी कौन सी है, भूल जाइए आपका संगठन कौन सा है, एक हो जाओ। कांशीराम जी ने अगर बहुजनों को जोड़ा, उनकी बात मान लो। बाबा साहिब ने आपको जोड़ने का काम किया, एक हो जाओ। जिसने स्वाभिमान आत्म सम्मान से जीना है, जुड़ के रहना है। और अपने बच्चे जब आपकी यूनिवर्सिटी में जाए ना, द आइडेंटिटी, द बैगेज जो आप लेकर आते हैं, यू शुड फील प्राउड कि हाँ, मैं उस समाज से हूँ जिसका रिप्रेजेंटेटिव, जिसका लीडर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जिनको भारत ने इतना
इस भारत के अंदर जो उस टाइम के जातिवादी लोग थे उनके आसपास के, उन्होंने सम्मान नहीं दिया. बट द वर्ल्ड हैज़ रिकॉग्नाइज्ड हिज वर्क, द वर्ल्ड हैज़ रिकॉग्नाइज्ड हिज पर्सनैलिटी, हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडिया एंड टू द वर्ल्ड. विदेश जो हैं, द कंट्रीज आउटसाइड, दे हैव रिकॉग्नाइज्ड व्हाट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इज. भीमराव अम्बेडकर इज नॉट ए पर्सन, इट्स ए वे ऑफ लिविंग लाइफ. जीवन जीने का क्या, किस तरीके से आपको जीना चाहिए, कहाँ से आप उठे हैं और आप कहाँ पहुँच सकते हैं, वो एक तरीका है. उन्होंने ये नहीं कहा कि कम कपड़े पहनो, नंगे रहो और लाठी उठा के चलो. उन्होंने कहा कि आप अच्छा सूट बूट पहनो, कलम को पकड़ो, आप जो कर सकते हैं कलम की ताकत से करते हैं, और शिक्षा ग्रहण करो. शिक्षा, क्योंकि वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा. तो अगर डॉक्टर रितु सिंह दहाड़ रही है तो उसके अंदर वही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की दी हुई शिक्षा है, ज्ञान है. उनको पढ़ने का, जब आप उन्हें पढ़ते हैं तब आपके अंदर ये ताकत आती है. जब आप उन्हें पढ़ेंगे नहीं तो आप पखंडवाद की तरफ जाएंगे, आप कभी भी सही रास्ते नहीं जाएंगे. तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जितना भी समाज आपके चैनल के थ्रू देख रहे हैं, कम एम्पावर योर सेल्फ, जुड़ो इस मूवमेंट से. दूसरों के बैनर्स के नीचे आपका कुछ नहीं है, आपकी अपनी मूवमेंट ही आपको अपने हक अधिकार दिलवाएगी. तो लड़ाई नहीं है, पूरे समाज की लड़ाई है. जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो आप बहुत नर्वस लग रही थी, तो आपने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि रोहित वेमुला देख लिया, पायल तड़वी देख लिया, कहीं डॉक्टर रितु ना हो. मैंने आपसे कहा था कि बहुजन समाज आपके साथ है, और मैं देख रहा हूँ तमाम बहुजन समाज के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आपको समर्थन दे रहे हैं, आपका जो हौसला है लगातार अफजाई कर रहे हैं. कौन कौन से लोग अब तक आए हैं, किन किन पार्टियों के लोग यहाँ पर आए? तमाम संगठन आए, मुझे तो नाम भी नहीं याद. कुछ संगठन अपना बैनर भी लगा के कि आप कवर कर लीजिएगा. अभी जैसे अगर प्रसिद्ध जो थोड़ा पॉपुलर हैं, आप बात करें, बसपा के लोग कल आए थे, उससे पहले आज़ाद समाज पार्टी से आए थे, भीम आर्मी से आए थे. तो मैं बात पार्टीज़ की नहीं कर रही, मैं बता रही हूँ कि बहुजन एक हो रहा है. स्कोप है कि हम सामाजिक मुद्दों पे एक हो सकते हैं. स्कोप है कि ये जो बड़ी बड़ी हमारे संगठन है कि हमें बचाने के लिए आगे आएंगे. जो आपने कहा कि मैं उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के नर्वस थी, मैं नर्वस नहीं थी, मैं हार्ट ब्रोकन थी. मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी. मुझे ऐसा लग रहा था कि एक बेगुनाह सड़क पे है और एक अपराधी कुर्सी पे है. SC/ST एक्ट, अट्रोसिटीज़ के अंदर FIR हो जाना छोटी बात नहीं है, जिसको ये ख़त्म करना चाहते हैं. और अब तो चार्जशीट भी होगी, तब भी अगर न्याय मुझे नहीं मिला, जो आवाज़ उठाती है सबकी, तो किसी बहुजन बच्ची को नहीं मिलेगा, गला कटा जाएगा. तो मैं चाहती हूँ ये एक मिसाल बने, जिससे जितना भी दलित बहुजन समाज के लोगों के साथ धक्का होता है वो आके खड़े हो सकें कि हम भी अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं. और मैं अपनी बहनों को, अपने भाइयों को कहना सकती हूँ, डरो नहीं, जस्ट रीच आउट, एक बार हमारे पास आओ, हम तक मैसेज पहुँचाओ, तुम्हारी लड़ाई हम लड़ेंगे, हम खड़े हैं, तुम्हारे लिए डंडा लट हम खाएंगे, तुम पे आँच नहीं आने देंगे. विश्वास तो रखो, आओ तो सही, एक तो हो जाओ, कभी तो अपना प्रमाण दो. और जो आपने कहा कि संगठन तमाम लोग आ रहे हैं, और मुझे उम्मीद है आएंगे. आज बामसेर से आए हैं लोग, आज अभी भी थोड़ी देर में और 2-3 संगठन है, मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा, सामाजिक न्याय मंच वाले और पता नहीं कौन कौन, जिनका मुझे फ़ोन आया है, वो सब आ रहे हैं. कल राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लीडर्स जो हैं, उनका आज वीडियो मैंने देखा, उन्होंने डाला है कि कल हम पहुंच रहे हैं. यूपी के कुछ संगठन हैं, उनका मुझे मैसेज आया, वीडियोस आई हैं कि वो आ रहे हैं. पंजाब से आ रहे हैं, दिल्ली से तो आ ही रहे हैं. ये आंदोलन है, ये मूवमेंट है, ये न्याय की मूवमेंट है. एग्जाम तक पहुँचेगा इसका देयर इज़ नो वे बैक. एक दिन लगे, एक महीना लगे, आज 8 है तो 8 महीने लग जाएं, इंसाफ मिलेगा तो ही उठेंगे. बस यही कहना चाहता हूं. जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक डॉक्टर रितु का ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा, क्योंकि नौकरी के लिए आंदोलन नहीं कर रही है, बल्कि इंसाफ के लिए लगातार आंदोलन कर रही हैं. कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, DU दिल्ली. नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं. नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें.